हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए आज हम सिखाते हैं स्क्वायर निकालने की मैजिक ट्रिक। सबसे पहले आपको 30 तक स्क्वायर लिखूंगा और उनको आपको याद करना है। ये याद करने हैं मैं जो लिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, एक का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और आपका देखा जाएगा 10 का 100। ठीक है, ऐसे ही मैं 30 तक लिख के दिखाता हूँ। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का होगा आपका 361 और 20 का होगा आपका 400। आगे देखें, यहाँ पे 21 का होता है 441, 22 का होगा आपका 484, 23 का होगा आपका 529, 24 का होगा 576, 25 का होगा 625 और आपका होगा 26 का होगा 676, 27 का होगा आपका 729, 28 का होगा 784 और आपका 29 का होगा 841 और 30 का होगा 900। ये आपको याद करना कंपलसरी है। आइए इससे 30 से ऊपर के वर्ग में निकालना आपको सिखाता हूँ। हाँ भाई, देखें, इन स्क्वायर को 30 तक हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें याद करना बहुत कंपलसरी है। इससे आगे जाते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं और बेस के अकॉर्डिंग देखो। आइए, बेस 50 के थे, ठीक है। 50 के बेस थे हम 26 से लेकर 26 से लेकर 76 तक 74 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए आप बारी बारी से इनको देखिए। देखो, मैंने 30 तक तो आपको याद करने उसी में लिखा दिए, 31 से आप देखते हैं। तो नंबर 1 होता है 31 का वर्ग। हमारा क्या है, 50 के बेस पे ले रहे हैं हम। इसको देखते हैं 50 से 31 कितना कम है, 19 कम है। जो कम होता है उन्हीं को कर देते हैं वर्ग। जब 19 का वर्ग कितना होता है 361। जब ही तो आपसे बोल रहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना उन्हें। आपको वो नहीं याद होंगे तो हम इनसे आगे के वर्ग नहीं निकाल सकते। 50 के बेस थे, 50 से 21 कितना कम है, 19 कम है। जो कम होता है उसी का हम कर देते हैं वर्ग, ठीक है। इनको आधा आधा अलग अलग कर लो, 2 डिजिट को अलग और 1 अलग। आगे देखें, इनको घटा लें, यानी कम है तो माइनस लेते हैं और ज़्यादा होता है 50 से तो प्लस ले लेते हैं। अब 11 में से 9 आएंगे तो क्या बचेंगे आपके 2, जहाँ 2 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 1। जब आपको देखा जाए हम 50 में 2 का भाग करते हैं तो कितना मिलता है
वो सॉरी 100 में अपना 2 का भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 50 मिलता है। इसी प्रकार हम 50 को जैसे 100 का आधा कर रहे हैं तो हम इसका भी आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो हमारा मिलता कितना, 6 का रखते हैं इसके आगे और इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 61, पीछे के 9 का तो 6 और 3 9, तो 31 का बराबर होता है आपका 961। इसी प्रकार 32 का निकाल लेते हैं। 32 का निकालेंगे तो आप देखें 50 से कितना कम है, 18 कम है। जो कम होता है इनका करते हैं वर्ग। वर्ग कितना है, 324। इनको डिवाइड कर दें। अब 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 1 यानी 14। जैसे हमने 100 का आधा किया है, इसका भी आधा करेंगे। 2 से भाग लगाएं, कितना बचेगा 7, आगे लगाएं 1 या 24, तो 32 का बराबर होता है 1 या 24। अब यहाँ 33 का निकालना चाह रहे हैं तो 33 50 से कितना कम है, 17 कम है। 17 का बराबर कितना होता है, 289। आधा कर लें इसका, घटाएंगे तो आपके यहाँ बचेंगे 16 2 से काटेंगे तो आपका क्या बचेगा, 8 का यहाँ लगा दें आप, सीधा यहाँ लगाएंगे तो जोड़ेंगे 89, 8 और 2 10, 1089 बराबर है इसका। आगे देखते हैं इसके 33 के बाद आता है आपका 34 का वर्ग है। 34 50 से कितना कम है, आपका 17 था, यहाँ कितना हो जाएगा 16 का वर्ग क्या होता है आपका 256। ठीक है, आधा आधा इसमें डिवाइड कर दें, यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएंगे तो क्या 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी 18। 2 से काट दें इसे यानी 9 बचेंगे तो आपके 9 मार रखते हैं, सीधे 9 मार रखेंगे तो आप जोड़ेंगे, इनको जोड़ें, आपको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1156। तो आपका आंसर ही होगा ये। 35 का वर्ग होता है, जैसे 50 से कम कितना, 50 से कितना कम है, 15 कम है। 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 225। डिवाइड कर दें, कितने होंगे भाई 20 का आधा 10, तो 10 यहाँ रख दें तो आपका आंसर होगा 1225। ठीक है, ये आपका उसका है। विदिन 5-6 सेकंड लग रही होगी, बस निकलता जा रहा है। और 36 का निकालेंगे तो आपका 50 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का वर्ग होता है 196 होता है। इसका घटाएंगे 36 में तो 4 ये 2 यानी कि 12 देखा जाएंगे, 12 क्यों 22 होगा, 22। 2 से इसे काट दें तो कितना बचा 11। अब यहाँ रखें 6 96 और 2 1296। ठीक है, अब एक और आ जाएगा, एक और देगा 37 का वर्ग। 50 से कितना कम है 13 का वर्ग कितना होता है 169। आधा आधा काट दें इसको, यानी आधा डिवाइड कर दें। हाँ 37 का वर्ग देखिए, मान नहीं रहा था, आगे देखें 37 का वर्ग। 50 से कितना कम है 13 वर्ग करेंगे तो कितना होता है 169। जितना कम होता है उसका ही कर लें वर्ग, और कम है तो घटा लें, कितना 4 और यहाँ बचेगा 2। और जैसे 100 का आधा 50 है तो इसका भी आधा कर दो, कितने होंगे 12 रख दो सीधे आगे इसके, 6 9 और 3 और 1 1369। 38 का वर्ग 38 निकालेंगे तो 12 से कितना कम है, वो 50 से कितना कम है 12। जो कम होता है उसका कर लें वर्ग 144। आधा आधा तोड़ दें इसमें से, यानी आधा आधा हम कर लें। अब देखेंगे इसका 8 में से 2 जाएंगे तो क्या बचे 6, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 से इसका डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा 13। तो जाएंगे 44 1 4 और 1 यानी कि 1444। आगे देखेंगे 39 का वर्ग। 39 का वर्ग 50 से कितना कम है 11 कम है 39, तो जितना कम है 11 वर्ग कितना होता है 121। आधा आधा कर दें इसको, घटाएंगे तो 8 और 2 से इसका काट दें तो कितना बचेंगे 14। जोड़ेंगे इनको कितना होगा 1521 है 39 का वर्ग। आइए आगे भी देखते हैं। हाँ आगे देखिए, आगे ऐसे मैं आगे भी बताते चाहूँगा। ये जैसे आप देख लें 42 का भी देख लें। 42 का देखेंगे, मैंने 2 छोड़ दिए यानी 40 और 41 छोड़ के चल रहा हूँ आपके लिए। यानी 50 से कितना कम है 8 कम है। 8 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाए 64। पूरे 2 नंबर बनने, इसमें से कोई नहीं काटना है। आप देखें घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 3। 2 से काटेंगे इसको तो कितना होगा 17, तो यहाँ रखें सीधा 1764 वर्ग है 42 का। ऐसे में काट के दिखाता हूँ तुम्हें 48 का। 48 का देखेंगे तो 48 का आपका 50 से कितना कम है 2,
और 2 का वर्ग करते हैं तो आपको होता है 4। हमें बनाने 2 डिजिट, तो 0 लगा लो, हो गए 2 संख्या। आगे घटाएंगे इनको तो कितना है 46, 2 का भाग लगाते हैं बार बार इसमें, तो क्या होगा 46 है क्या, 46 का आधा कितना हो 23, तो कितना आंसर है इसका 2304 वर्ग है। अच्छा जी हमने यहाँ तक बताएं, ऐसे ही निकलेंगे। अच्छा 50 तो ऊपर का और देख लें, 50 का ऊपर का दिखाता हूँ आपको, 56 का दिखा देता हूँ। चलो 56 का देखेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 6 कम है। जब 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो इसका 6 का वर्ग करेंगे कितना होता है 36, ठीक है 36 होता है। और इनको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 62, 2 से भाग लगाते हैं कितना होएगा 31, तो 31, तो कितना आंसर है इसका 3136। तो आप 50 के बेस पे 24 से लेकर 26 से लेकर 74 तक निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे मैं निकालता हूँ 62 का, 72 का ही निकाल देता हूँ। 72 का निकालता हूँ तो 50 से कितना ज़्यादा होता है 22 ज़्यादा होता है। 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है। 2 डिजिट बनाने पड़ते हैं, हमारे बन गए, एक एक्स्ट्रा इसको आगे रखें, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो इसको 2 जोड़ेंगे, इसको 9, 2 से डिवाइड करेंगे, काट दें सीधा 4 और 1 पलंग गया तो 14, 7 दूनी 14, तो कितना है 47। इसके साथ इसके पीछे एक आगे 4 जोड़ दें सीधा 84, 11 और 1 5, 51, 84 हो गया इसका वर्ग, ठीक है। नहीं विश्वास हो तो गुणा करके देख लें। आगे देखें मैं बताता हूँ 68 का देख लें। 68 का 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 18 कम है, 18 ज़्यादा, सॉरी 18 ज़्यादा है। 18 का वर्ग करते हैं तो 324 होता है। 2 संख्या बन चुकी हैं, इसको आगे से हटा लें, आगे बढ़ा लें, जोड़ेंगे इनको तो 8 और 8 16, यहाँ से लगी 1 और 1 और 1 7, 1 8 86 होगा। 2 से भाग करते हैं सीधा, 4 1 43, यानी कि 3 जा 4 जा, काट जोड़ दो सीधा 46 24। ये तो हो गया आपके 50 के बेस पे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको 100 के बेस पे। देखिए आइए इसको हम 100 के बेस पे करते हैं। हम मानते हैं बेस 100 के बेस से, बेस फॉर आधार, ठीक है। 100 के बेस पे करते हैं हम। 100 के बेस से हम कहाँ तक के वर्ग निकाल सकता हूँ, 75 से लेकर और 125 तक इसकी रेंज होती है कुछ बेसों की। आपको 75 से लेकर 125 तक हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं आगे बारी बारी से। पूरा नहीं कराऊंगा एकदम में, छोट छोट के कराऊंगा ताकि आप सीख सकें, आगे अपने आप से भी करें। मैं पहले कराता हूँ 75 का। अब देखें 100 के बेचते हैं, 100 से कितना कम है 75, ये 75 माइनस के 25 कम है। 100 में से 25 घटा दूंगा तब 75 बचेगा, ठीक है। जो कम होता है उसका ही हम करते हैं वर्ग कर लिया, कितना होता है 625। हमारी 2 संख्या बन चुकी हैं, आपकी तीसरी संख्या एक्स्ट्रा, इसको अलग कर लें, ठीक है। आपस में देखो यहाँ घटाया है यानी कम है तो घटाया लगेगा, ज़्यादा है तो प्लस लगेगा। इनको घटाना है तो घटाएंगे, 5 से 5 घटा 0, 7 से 2 घटा 5, जो घटाए। अब देखो 50 वाले बेस में हम आधा करते थे, इसमें नहीं करते हैं। इसमें जो है संख्या हमारे 100 के बेस थे, इसका मल्टीप्लाई 1 का ही लगेगा। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको 50 को उठाकर सीधा के सीधे ही रख देते हैं, यानी 0 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5625। किसका वर्ग है 75 का वर्ग है। बड़े आराम से निकल चुका। आप चाहें तो मैं आप बता सकता हूँ 78 का देख लें। जब 78 का आप निकालेंगे तो 78 का 100 से कितना कम हो जाएगा कि हमारे इतने मिल जाएं, तो कितना होगा 22 कम कराएंगे ना। जब 22 कम कराएंगे 100 में से तो 78 मिलेगा। जब कम होता है उसी का हम करते हैं, जैसे जे कम हुआ 22, इसी का हम कर देते हैं वर्ग करेंगे, कितना होता है 484 होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें वर्ग 30 तक याद होने चाहिए, तभी हमें निकाल सकते हैं आगे। और इसको देखो, हम तीसरी संख्या एक्स्ट्रा है, इसको आगे बढ़ा दी हमने। 8 में तो 2 आएंगे 6, 5 में तो 2 आएंगे 7 में तो 2 आएंगे 5, तो हमारे जे 56 बना, 6 इसके नीचे 5 अलग, तो
तो जोड़ेंगे तो 84, 4 और 6 10, एक जाके ऊपर यानी 6, यानी कि आपका आंसर आता है 60 84। ठीक है, आप देखते जाएं, बड़े आराम से हो रहा है। आगे मैं सबरा नहीं कराऊंगा, छोड़ के करा रहा हूं ताकि आप भी मेहनत करें। अब मैं देता हूं 81 का, देखते हूँ आपके लिए। 81 100 से कितना कम हो सकता है? सपोज माने आप देखें 19 हो सकता है। सपोज एक और जुगाड़ है कि 81 में कितना जोड़ दें कि अपना 100 बन जाए। 19 जोड़ दें ना तो अपना 100 हो जाएगा। तो वही है, जोड़ना नहीं है पर घटाना है इसको। जितना देखो 19 का वर्ग कितना होता है? 321, वो 361। अब दो संख्या आपकी बन चुकी हैं, तीसरी संख्या एक्स्ट्रा आगे कर दें। आगे करेंगे जब देखो यहाँ घटाना है, 11 से 2 जाएंगे, 11 से 9 जाएंगे, क्या बचेंगे? 2। यहाँ 7 हुए, 7 में तो 1 जाएगा तो 6। 62 आया, सीधा का सीधा यहाँ रख दें, सीधा का सीधा, बिल्कुल सीधा आपका होगा 61 और 65। आपका देखा जाएगा, सीधा पढ़ेंगे अब इसको। 65 61 किसका वर्ग है? 81 का। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ 85 का, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 85 का वर्ग निकालेंगे जब 100 से कितना होगा? बिल्कुल माइनस के 15 कम होगा। 15 का वर्ग बड़े आराम से याद होगा आपको, 225 होता है। ठीक है, दो संख्या निकाल के हुए, तीसरी संख्या एक्स्ट्रा में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। जो 70 बचा है ना, 0 इसके नीचे तीसरी वाली के, और 7 बचा है उसके एक्स्ट्रा आगे, जोड़ेंगे इनको तो कितना बनता है? 72 25, ये होता है 85 का वर्ग। ठीक है, हम इसके आगे अब निकालता हूँ 51 का, 91 का। जब 91 का वर्ग निकालते हैं, 100 से कितना होता है कम? माइनस के 9 कम होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। 81 है, आपकी संख्या 2 बनानी होती है, पीछे डिजिट हमारे बन चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई आगे संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ घटाएं, 11 से 2 जाएंगे, 11 से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2। यहाँ बचे हैं 8, 8 के 8 रखते हैं तो 82 है ना, 82 इसके आगे लगाते हैं तो आपके हो जाएगा 8281। ये आपका 51 का वर्ग हो गया। आगे देखते हैं, आगे मिलेंगे आपको, मैं दिखाता हूँ। सपोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 99 का वर्ग निकाल के देते हैं। चलो, 99 का वर्ग होता है 100 से कितना कम होता है? 1 कम होता है। हमें वर्ग 1 का करना है तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। हमें बनानी है पीछे की 2 संख्याएं, तो 2 संख्या बनानी है तो अपनी तरफ से एक 0 लगा दें, बन गया 2 संख्याएं। अब इसमें से घटा लें, घटाएंगे तो कितना होगा? 98। 98 उठा के यहाँ रख दें तो कितना होगा? 98 0, एक वर्ग हो जाएगा 99 का। आगे देखेंगे, इसके आगे अगर 100 से ऊपर जाते हैं, अगर 100 से ऊपर जाते हैं तो हम सपोज मान लें 102 का निकाल लें। 102 का निकालेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है? अब ज़्यादा में आगे, 100 से नीचे होते हैं तो कम में आते हैं, 100 से ऊपर होते हैं तो ज़्यादा में जाते हैं। तो 100 से ऊपर है तो आपके कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ज़्यादा होता है तो प्लस लेते हैं, कम होता है तो माइनस लेते हैं। तो 2 ज़्यादा है, 2 का वर्ग होता कितना? 4। तो 4 होता है, 4 तो लिख लिया। 2 संख्या बनानी होती है, 0 लगा लिया मैंने। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 1 0 4, तो कितना होगा? 104। 104 उठा के यहाँ लगाना है तो आपका आंसर क्या होगा? 110 या 404, सॉरी। आगे देखेंगे 103 का, देख लें 103 का वर्ग जब 10 से 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस के 3 ज़्यादा है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। हमें 2 संख्या बनानी है, यहाँ रख दें। जब हमने संख्या 2 बनानी है, इनको जोड़ दें सीधा सीधा तो कितना होगा? 106। 106 उठा के यहाँ रख दें, आपका जी आंसर हो गया सीधा। ठीक है, आइए आगे भी देखते हैं। अच्छा, आइए देखते हैं आगे भी। आगे दिखाता हूँ। सपोज मैं देता हूँ आपको 109 का, देख लें 109 का वर्ग 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। जब 81 होता है, इनको जोड़ा जाए सीधा सीधा तो कितना होगा? 118 सीधा। 118 सीधा यहाँ लगा दें, आंसर हो गया आपका सीधा। आगे देखेंगे 116 का, देखें आप। अब 116 का हम यहाँ दिखाते हैं तो 100 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। हमारी 2 संख्या बन गई, तीसरी संख्या ज़्यादा, आगे बढ़ाते हैं। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 132। 132, 2 इसके नीचे, 13 आगे। 13 आगे है तो भैया जी देखो 13 आगे है। आगे देखेंगे तो 56, 2 2 4,
13, 13 या 456 किसका वर्ग है? 116 का। मैंने कितना बताया था आपका? 76 से लेकर 75 से लेकर 125 तक निकाल सकते हैं। तो आप देखें 125 को ही देख लो पहले, आगे के मैं छोड़ते हुए आया हूँ, ऐसे ही निकाले जाएंगे। आपके देखें यहाँ 125, 100 से कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा है। 25 का वर्ग 625। तीसरी संख्या ज़्यादा, आगे बढ़ाएं, जोड़ेंगे तो 150, 150 सीधा यहाँ को यहाँ जोड़ेंगे तो 15 या 625 किसका वर्ग है? 125 का। ठीक है, आइए और बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैंने बताया था 100 के बेस से, 100 के बेस से कैसे निकाल सकते हैं? 75 से लेकर 125 तक। ठीक है, और मैंने बताया था 50 के बेस से, 50 के बेस से इसको निकाल सकते हैं आप। मान के चलो हम 24 से 74 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल।